कोरंगी रोज खबरों की जीनत बनता है। अब खबर वाले ही खबरों में पेश डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब किसका है, कौन है इसका मालिक, थमने का नाम नहीं ले रही। एक सहाफती गिरोह की दूसरे सहाफती गिरोह को धमकियां और कानूनी कार्रवाइयां जारी। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब के मौजूदा जामिन जनरल सेक्रेटरी आमिर रजा दूसरे गिरोह रुस्तम कादरी की तरफ से दिए गए वीडियो बयान पर अपना मौक़िफ़ देते हुए कहा कि रुस्तम कादरी अब डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब के ओहदेदार नहीं हैं। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब के मौजूद ओहदेदारान और मेंबरान का डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब एसोसिएशन से कोई ताल्लुक नहीं, जिसके बानी और सदर होने का दावा रुस्तम कादरी कर रहे हैं। सहाफती हलकों में इस तरह के बाज़ गश्त सिर्फ और सिर्फ सहाफ़त के सतून को खोखला कर सकती है। एक दूसरे पर कीचड़ उछालना कभी भी सहाफ़त को फ़रोग़ नहीं दे सकता। देरपा हल के लिए मुसद्दिक़ा सहाफ़ी तंजीमों को और सरकारी इदारों को इस मसले को सुलझाने की ज़रूरत है। वालों को मेरा सलाम। मैं वीडियो बयान और इस तरह के बयानात देने से हमेशा गुरेज करता हूँ, लेकिन मजबूरन मुझे आज बयान देना पड़ रहा है, क्योंकि जो इल्ज़ामात और जिस तरह के बयानात जनाब कारी रुस्तम साहब हम लोगों पर लगा रहे हैं, तो ताकि उनके बारे में जो जवाब है वो मेरे आवाम सुने और ये जो जहाँ जहाँ ये वीडियो जाएगी वो सुने, ताकि उनके जहन के शुबात क्लियर हों और मेरे सवालों को जो सवाल मैं करूंगा और इनके जवाब वो कारी साहब से पूछे ना। पहले तो कारी साहब ने वीडियो में ये कहा और पोस्टें भी चला रहे हैं कि हमने ये कोई सियासी जमात का वो दफ्तर नहीं है और ये कोई सियासी पार्लियामेंट नहीं है कि जिसके बारे में तहरीक अदम एतमाद लाई जाए। तो मेरा मशवरा सबसे पहले उनको ये है कि किसी अच्छे कानूनदान से वो मशवरा करें, तो वो उनको बताएगा कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी पब्लिक इंटरेस्ट के मुतालिक जो भी इदारे बनाए जाते हैं उसके अंदर ये बाई लॉज होते हैं कि अगर कोई एक ओहदेदार या दो ओहदेदार या है वो अगर कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की जो उस इदारे की खिलाफ जा रहा है, तो बाकी मेंबरान मिलकर तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं होता कि उसके लिए कैबिनेट या पार्लियामेंट होना या वज़ीर आज़म होना ज़रूरी है। ये किसी भी पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर जो भी इदारा बना हुआ होता है उसके अंदर ये चीज़ होती है ना। दूसरी बात जो उन्होंने इल्ज़ामात मेरे ऊपर लगाए हैं, तो कानूनी उसका भी एक पहलू ये है कि इल्ज़ाम लगाने वाले पर बारे सबूत होता है। अगर सिर्फ इल्ज़ाम पर इल्ज़ाम है तो उनकी जहनियत और उनकी काबिलियत अवाम के सामने है। अगर ये इल्ज़ाम वाकई वो सही लगा रहे हैं, जो भी इल्ज़ाम उन्होंने मुझ पर, रुस्तम जमाली साहब पर या सफदर अराई साहब पर लगाए हैं, तो इदारे बैठे हुए हैं, हम उन पर पूरा एतमाद रखते हैं कि वो जाएं और अपनी जो इल्ज़ामात के सबूत हैं वो उन इदारों में पेश करें। अगर हम कानूनी तौर पर गलत हैं तो मतलब उसके लिए हम सज़ा के मुस्तहिक हैं और हम गलती पर भी हैं। आपने जिक्र किया कि जो पटिशन कोर्ट में लगी हुई है, मैं उसके बारे में नहीं कोई वजाहत करूंगा और बल्कि इनको भी मशवरा दूंगा कारी साहब को कि वो ना किया करें, क्योंकि ये तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है कि जब कोई केस कोई भी पटिशन अदालत के अंदर ज़ेरे समाअत होती है तो कानूनन आप उसको प्राइवेटली कहीं पे भी डिस्कस नहीं कर सकते। तो आपने जो भी पटिशन्स की हुई हैं, जो भी केस किए हुए हैं, इंतज़ार कीजिए अदालत के फैसले का। आप कम से कम अदालत पर तो भरोसा रखते हैं या नहीं? अदालत का इंतज़ार कीजिए। अगर हम गलत होंगे तो बिल्कुल फैसला हमारे खिलाफ आएगा, और अगर आप गलत होंगे तो फैसला आपके खिलाफ आएगा। उससे सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। तो मेरे दोस्त सहाफ़ी बनिए। वैसे तो मैं तो आपको सहाफ़ी नहीं मानता, क्योंकि एक सहाफ़ी किसी भी दो दो तीन तीन मजहबी जमातों का, इलाकाई सियासती तंजीम का, एक बैनुल मज़ाहिब का ओहदेदार हो नहीं सकता, क्योंकि सहाफ़ी होने के लिए आपको गैर जानिबदार होना ज़रूरी पड़ता है ना। और आप जब गैर जानिबदार नहीं हैं, तीन तीन जगह सियासी जमातों में, मजहबी जमातों में अपने ओहदे रखते हैं, तो मेरे ख्याल से आप सहाफ़ी होने के लायक नहीं हैं। बाकी जो भी चीज़ है भाई, आपको लग रहा है कि हमने गलत किया है और हम गलत कर रहे हैं, उसके लिए इदारे मौजूद हैं, अदालतें मौजूद हैं, वहाँ जाइए। हमारे ख़िलाफ़ पहले भी गए हुए हैं, या तो उनका फ़ैसला आने का इंतज़ार कीजिए या मज़ीद किसी अदालत में जाइए। ये जो आप हरकत कर रहे हैं ये किसी भी तरीके से किसी अच्छे ख़ानदानी सहाफ़ी को जायज़ नहीं है। बहुत शुक्रिया। आज उसने वीडियो में बयान दिया है कि मेरे बेटे को अगवा कर रहे हैं या मुझे अच्छा, आप बयान कर रहे हैं जो अब इंतहाई इंसानियत के निचले तरीन दर्जे पर आ गए हैं कि पहले तो आपने सिटी कोर्ट में खड़े होकर
3 سے 4 آدمیوں کو جو موجود ہیں گواہ ہمارے پاس اور جن کے پاس ریکارڈنگ بھی ہے کہ آپ نے یہ بیان دیا کہ اب میں عامر صاحب کے بچوں کو بھی FIR میں نامنیٹ کروں گا. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آپ کریں، آپ کا ظرف اس چیز کا وہ دیتا ہے اجازت، تو آپ کریں. دوسرا، آج آپ نے بیان میں ایک چیز اور کہی کہ میرے بچوں کو اگر اغوا کر لیا گیا تو میرے بھائی یہ پرانی ہو گئی ہیں، آپ پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں، آپ یہاں سے بچوں کو پنجاب بھیج دیں گے اور یہاں پولیس میں FIR کرا دیں گے کہ جی میرا بچہ اغوا ہو گیا، تو ثابت بھی کرنا پڑے گا. اس طرح کے غلیظ اور گھٹیا سوچ والے کام برائے مہربانی نہ کیجیے. مرد بنیے اور مردوں کی طرح لڑیے، قانون میں لڑیے، عدالت میں لڑیے، اداروں میں لڑیے. آپ صحافی اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، ایک صحافتی ادارے کے آپ سربراہ اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو بھائی آپ کو وہ تمام طریقے جو ہے وہ اڈاپٹ کرنے پڑیں گے جو قانون کے مطابق ہیں. اس طرح کی حرکتیں کہ آپ اگر ہماری اولادوں کو کہیں گے جی ہم ان کو نامنیٹ کرائیں گے، اور اس کا جواب آپ یہ دیں کہ ہم نے آپ کے بچوں کو ہم نے آپ کے بچوں کو نہیں کرایا ہے، آپ کے بچے اس ڈسٹرکٹ کورنگی پریس کلب میں عہدیدار ہیں اور آپ کی تمام اچھے اور برے اعمال میں آپ کے ساتھ ہیں. تو اس پہ کوئی اچھی کارروائی ہوتی ہے یا بری کارروائی ہوتی ہے تو پوری کیبنٹ کا نام آتا ہے. تو اس میں ہم نے اس لیے نہیں نام ڈالے کہ وہ آپ کے بچے ہیں، ہم نے تو کیبنٹ کے اراکین کے نام جو اس جھگڑے میں جو آپ نے حملہ کیا تھا، جو آپ نے حرکت کی تھی غلیظ صحافتی اقدار کے خلاف، ہم نے وہ FIR کرائی ہے. میرے بھائی آپ بھی قانونی کام کیجئے، ہم بھی قانونی کام کر رہے ہیں. شکریہ.